साईं और संग रानी के तुर तई धाई। तुरंत तैयार हो गई सखी सहेली और कहने लगी ठीक है रानी चलो हम तैयार हैं। अब रानी सखी सहेलियों सहित घर से निकल गई नहाने के लिए। अब धीरे धीरे मेरे भाई पेंड और गंगा के पास पहुंची। कैसे? तेही छड़ो गंगा निकट सबे आई, तेही छड़े गंगा निकट सबे आई। निर्मल जल को देख हर साई, निर्मल जल को देख हर साई। आगे मोती रावण कहे समझाए, हमारे जो पेंडवासी मोती रावण कंगाली जी है उन्होंने अपना इतिहास गाथा लिख के एक गोंडियन समाज को समझाने के लिए बताने के लिए कहा। इसलिए मैं कह रहा हूं मोती रावण कहे समझाइए, अबे सुनो सगा जनो ध्यान लगाए, अबे सुनो सगा आगे ध्यान लगाए। मोती रावणों कहे समझाए। अब रानी वहां पहुंची, वहां जाके देखी तो गंगा जी में सुंदर जल भरा हुआ था, पानी एर। उस सुंदर जल को देखकर सखी सहेली बड़ी खुश भई, रानी भी बड़ी प्रसन्न भई। रानी कहने लगी बहन अब स्नान करो। सखी सहेली गंगा जी के किनारे में बैठ गई और नहाने लगी। रानी खड़ी होके देख रही है। सखी सहेली कहने लगी रानी आप क्यों नहीं नहा रही हो? बोले बहन मैं तो बीच गंगा जी में जाके डूब डूब के नहाऊंगी, डुबकी लगा लगा तैर तैर के। सखी सहेली कहने लगी रानी गहरी होगी, किनारे में तुम बैठ के नहा लो। नहीं बोले मुझे तैरना आता है, मैं तैर के निकल जाऊंगी, लेकिन मैं बीच धार में जाके डुबकी लगा लगा के नहाऊंगी। सखी सहेलियों ने खूब मना किया लेकिन रानी ने बिल्कुल भी नहीं मानी और जबरदस्ती हट करके बीच धार में जाके खड़ी हो गई और डुबकी लगा लगा के नहा रही है हंस हंस के। कैसे? अरे पानी में रानी, अरे पानी में रानी नहाए रही रे बीच गंगा में जाके। पानी में रानी नहाए रही रे बीच गंगा में जाके। गंगा में जाके, हाँ गंगा में जाके, गंगा में जाके, हाँ गंगा में जाके। ओ पानी में रानी नहाए रही रे बीच गंगा में जाके। पानी में रानी नहाए रही रे बीच गंगा में जाके। गंगा बीचो जा रानी नहाए रही, गंगा बीच
जो जहाँ रानी नहाए रही, मनोही मन में हाँ खुशियाँ मनाए रही, मनोही मन में हाँ खुशियाँ मनाए रही। और सुध बुध सारी भोलाए दही रे बीच गंगा में जाके, सुध बुध सारी भोलाए दही रे बीच गंगा में जाके, जाके पानी में रानी नहाए रही रे बीच गंगा में जाके। पानी में रानी नहाए रही रे बीच गंगा में जाके, पानी में रानी नहाए रही रे बीच गंगा में जाके, गंगा में जाके हाँ गंगा में जाके, गंगा में जाके हाँ गंगा में जाके, ओ पानी में रानी नहाए रही रे बीच गंगा में जाके, पानी में रानी नहाए रही रे बीच गंगा में जाके, पानी में रानी नहाए रही रे बीच गंगा में जाके, पानी में रानी नहाए रही रे बीच गंगा में जाके, पानी में रानी नहाए रही रे बीच गंगा में जाके, पानी में रानी नहाए रही रे बीच गंगा में जाके, पानी में रानी नहाए रही रे बीच गंगा में जाके। इस प्रकार से रानी हिरवा बीच धार में जाके खड़ी हो गई और नहा रही है डुबकी लगा लगा के। उसी समय हुआ क्या मेरे भाई, रानी ने नहाते नहाते सामने की तरफ देखी तो रानी से कुछ दूरी में एक डोला तैर रहा था, लकड़ी का डोला, जानते हैं ना डोला, वो लकड़ी का डोला तैर रहा था। रानी ने जैसे ही उस डोला को देखी तो सोची ये है क्या। रानी तैरते हुए उस लकड़ी के डोला के पास गई और उस डोला के अंदर देखती है मेरे भाई एक सुंदर सा लड़का खेल रहा था। जैसे ही उस लड़का को देखी रानी ने तो तुरंत रानी को बाबा शंभू के वरदान की बात याद आ गई। ऐसा तो नहीं है कि आज बाबा शंभू का वरदान पूरा तो नहीं हो रहा है। रानी को थोड़ा विश्वास हुआ, रानी के मन में मात्र भाव जाग गया। रानी ने उसी डोला को पकड़ी और खींचते हुए नदी के किनारे लाई और सखी सहेलियों को बताई, बोले बहन देखो, बोले इस डोला के अंदर कितना सुंदर लड़का खेल रहा है, ऐसा लग रहा है कि अभी का जन्म हुआ है। सखी सहेली कहने लगी, रानी तुम्हें याद है कि नहीं वो बात तुम बहुत दिन पहले हमसे बता रही थी कि बाबा शंभू ने मुझे वरदान दिया है, मुझे कहीं ना कहीं से पुत्र मिलेगा, पुत्र की प्राप्ति होगी। रानी ये वही बाबा शंभू का वरदान है, बाबा शंभू के वरदान से ही पुत्र तुमको यहाँ मिला है, ये तुम्हारा ही है, तुम इसको अपना मानो और इसको घर रख लो। रानी को पूरा विश्वास हो गया ये बाबा शंभू का वरदान है, आज पूरा हो गया। अब मेरे भाई ये लड़का आया कहां से, अपने आप तो आ नहीं सकता ना नदी में। इसके बारे में आपको बता दूं कि पूर्वा कोट गणराज में एक गांव जिसको बिजलीपुरा के नाम से जाना जाता था। क्या नाम से? बिजलीपुरा गांव का नाम। उसी बिजलीपुरा में बाबा शंभू का एक परम भक्त रहता था।
कौन? जिसको जालका दाऊ कहते थे। क्या नाम था? जालका दाऊ। और उसकी पत्नी का नाम था हीरा देवी, और राजा पुलसू की पत्नी थी हिरवा। थोड़ा सा अंतर है, ठीक है। तो जालका दाऊ के यहाँ रात को, आधी रात को, मध्य रात्रि को एक लड़का का जन्म हुआ था। और सुबह सुबह बाबा शंभू जालका के घर पहुंचे। रात में बच्चे का जन्म हुआ और सुबह सुबह शंभू बाबा जालका के घर पहुंच गए और जालका से कहने लगे, बोले जालका दाऊ, तुम्हारे घर में आधी रात को जो बच्चे का जन्म हुआ है, बोले उस बच्चा को आप मुझे दान में दे दो। जालका दाऊ कहने लगा, बाबा एक ही तो बच्चा हुआ है और उसी को आप मांग लोगे तो मैं क्या करूंगा। बोले जालका तुम मेरे भक्त हो ना? जालका कहने लगा, हाँ बाबा आपका ही तो भक्त हूँ। और जालका परम भक्त था बाबा शंभू का, लेकिन बहुत गरीब था, गरीबी थी। तो शंभू बाबा कहने लगा, बोले जालका तुम्हारा जो बालक है साधारण बालक नहीं है, ये होनहार बालक है और तुम बहुत गरीब हो। इस बच्चे की शिक्षा दीक्षा की पूरी व्यवस्था नहीं कर पाओगे, इसलिए तुम अपना बच्चा मुझे दे दो। मैं तुम्हारे बच्चे को ऐसी जगह पहुंचाऊंगा राजघराना में, जहां पर खाने की व्यवस्था, शिक्षा दीक्षा, पढ़ाई लिखाई की पूरी व्यवस्था हो जाएगी। और तुम ये व्यवस्था नहीं कर पाओगे क्योंकि तुम गरीब हो। और तुम मुझे दे दोगे, मैं वहां पहुंचा दूंगा, तो तुम्हारा बच्चा आगे चल के 5 खंड धरती का गुरु बनेगा, जिसको विश्व गुरु के नाम से भी जाना जाएगा। विश्व के जितने भी लोग हैं सब तुम्हारे बेटा के बनाई व्यवस्था पर चलेंगे, मतलब विश्व गुरु बनेगा। जालका कहने लगा, मेरा बेटा बोले विश्व का गुरु बनेगा? बोले हाँ, लेकिन कब? जब आप मुझे दान में दे दोगे और मैं तुम्हारे बच्चे को उधर पहुंचा दूंगा राजघराने में, तब बनेगा। तुम्हारे घर में रहेगा तो कुछ नहीं बन पाएगा, क्योंकि तुम गरीब हो, उसकी पूरी व्यवस्था नहीं कर पाओगे। जालका दाऊ बड़ा खुश हुआ, प्रसन्न हो गया। तुरंत अपना बच्चे को लाया हीरा देवी के साथ और बाबा शंभू की गोदी में सौंप दिया। उसी बच्चे को बाबा शंभू ने लकड़ी का डोला बना करके, जिस गंगा जी में रानी नहाने आ रही थी, रानी से आने के पहले उस गंगा जी में छोड़ दिया बाबा शंभू ने, लकड़ी का डोला में रख के। जब रानी उधर से नहाने आई तो रानी ने देखी, तो उसी डोला को पकड़ के नदी के किनारे ले गई और सखी सहेलियों को बताई। तो सखी सहेली बड़ी खुश भई, कहने लगी, रानी ये बाबा शंभू की कृपा है, बाबा शंभू का वरदान है कि तुमको ये पुत्र ये गंगा जी में मिला, इसको तुम घर रख लो। अब रानी उस पुत्र को लेकर के सखी सहेलियों सहित अब घर जा रही है। कैसे? रानी चली महल की ओरा, संग लिया अपनो सुंदर छोरा। संग लिया अपनो सुंदर छोरा, रानी चली महल की ओरा। रानी सखी सहेलियों सहित तो सुंदर से बच्चे को लेके घर पहुंची। वहां जाकर के राजा से सारा समाचार सुनाई। राजा बड़ा खुश हुआ, कहने लगा, रानी मैं कह रहा था ना कि बाबा शंभू का वरदान कभी फेल नहीं होता। देखो आज बोले बाबा शंभू की कृपा से हमको पुत्र मिल गया। राजा ने पूरा कोटगढ़ राज में बात बता दिया कि हमको पुत्र मिला है, पुत्र मिला है। किसी को बता दिया जन्म लिया है, दोनों प्रकार से बात फैल गई। इसलिए आज भी किसी के घर में बेटा बेटी जन्म होते हैं ना, तो आज भी कुछ क्षेत्र में बोलते हैं लड़का मिला है करके, बोलते हैं कि नहीं बोलते? लड़की मिलती लड़की मिली है, टूरा मिला है टूड़ी मिली है, ये आज भी बोलते हैं। तो राजा ने किसी को बता दिया मिला है, किसी को बता दिया जन्म लिया है।
इस प्रकार से पूरे पूर्वा कोट गणराज में राजा रानी ने डिंडोरी पीट दिया, मतलब सबको खबर दे दिया। कैसे? अरे गली गली और गाँव शहर में अरे मच गया भारी हल्ला रे। कैसो हल्ला मच गया भाई? अरे पुलिस के घर जन्म भयो है सुंदर सोए के लल्ला रे। अरे पुलिस के घर जन्म भयो है सुंदर सोए के लल्ला रे। गली गली और गाँव शहर में गली गली और गाँव शहर में अरे मचो है भारी हल्ला रे। राज अरे काले कसा में जन्म भयो है सुंदर सोए के लल्ला रे। अरे काले कसा में जन्म भयो है सुंदर सोए के लल्ला रे। दर्शन कर ले राजा के घर जामे। अरे नर नारी सब दर्शन कर ले राजा के घर जामे। हिल मिल के सब मात्र शक्तियां सुंदर गीत सुनावे। हिल मिल के सब मात्र शक्तियां सुंदर गीत सुनावे। आज नगर में धूम मचो है, आज नगर में धूम मचो है। अरे मचो है भारी हल्ला रे। अरे मचो है भारी हल्ला रे। अरे पुलिस के घर जन्म भयो है सुंदर सोए के लल्ला रे। अरे पुलिस के घर जन्म भयो है सुंदर सोए के लल्ला रे। जय हो। गली गली और गाँव शहर में गली गली और गाँव शहर में अरे मचो है भारी हल्ला रे। अरे पुलिस के घर जन्म भयो है सुंदर सोए के लल्ला रे। अरे पुलिस के घर जन्म भयो है सुंदर सोए के लल्ला रे। पुलिस के घर जन्म भयो है सुंदर सोए के लल्ला रे। पुलिस के घर जन्म भयो है सुंदर सोए के लल्ला रे। पुलिस के घर जन्म भयो है सुंदर सोए के लल्ला रे। बहुत बहुत धन्यवाद।
एक बार हमारी गोंडवाना की राजकुमारी नाच रही तो उनके लिए जोरदार ताली से सम्मान, बहुत बहुत धन्यवाद। तो इस प्रकार से राजा पुलसिव ने पूरा कोटगढ़ राज्य में ये बता दिया, पूरा कोटगढ़ राज्य में ये खबर फैल गई कि राजा पुलसिव के घर में पुत्र का जन्म हुआ है, पुत्र का जन्म हुआ है। अब राजा ने क्या किया, आवाज नहीं करेंगी मात्र सकते हैं, बोलिए रायतार जंगो दाईना। अब राजा ने क्या किया, उसका जन्म संस्कार करते हैं वो, ठीक है ना। तो जन्म संस्कार कैसे करते हैं, पहले हमारे पूर्वज लोग भी करते थे और आज भी करते हैं और कहीं कहीं भूल भी गए हैं, ठीक है ना। तो उस समय हॉस्पिटल नहीं थे, अस्पताल नहीं थे, अब हॉस्पिटल अस्पताल हो गए। तो जब बेटा या बेटी का जन्म होता था, टूरा या टूरी का जब जन्म होता था, तो हमारे समाज की मात्र शक्तियां ही जन्म संस्कार का काम करती थी। मात्र शक्तियों तरफ से बहुत आवाज आ रही, मगर समदन तो नहीं आ गई आपकी, कहे समदन आ तब ज्यादा बात करत महिलाएं समदन से, ठीक है ना। क्या है वो बात बताने जा रहा हूं मैं कि पहले हमारे लोग जन्म, जब किसी के घर में बेटा या बेटी का जन्म होता था तो संस्कार कैसे करते थे, वो मुख्य चीज बता रहा हूं। तो सबसे पहले जो बच्चे को मीठा पानी पिलाया जाता था उसको बोलते थे गोंडी में कुछ क्षेत्र में गोल एर सियाना या गोल एर चखाना, समझती है। सबसे पहले बच्चे को शहद और पानी मिला के चटाया जाता था, जानती है कि नहीं मात्र शक्ति, किसको मालूम है जरा हाथ उठाना, कोई सियानी दाइया हो, है मालूम, भैया लोगों को भी मालूम है, महिलाओं को छोड़ो भैया भी जान रहा है, ठीक है ना। तो एक क्यों किया जाता था, चाहे वो एससी हो, चाहे एसटी हो, चाहे ओबीसी हो, सबका एक सा रिवाज था, एक सी संस्कृति थी और आज भी है, कहीं कहीं भर भटके हैं, बाकी बहुत सी चीजें एक जैसी चलती हैं आज भी। तो उस बच्चे को शहद और पानी मिला के इसलिए चटाया जाता था कि चटाने से बच्चे का मुंह का स्वाद बदल जाता था, बच्चे के मुंह में चुलबुलाहट आ जाती थी, जिभ्या चलाने लगता था, बच्चे को दूध पीने की आदत बन जाती थी। तो ये दूध पीने की आदत बनाने के लिए ये मात्र शक्तियां ये शहद और पानी मिला के चटाती थी, ठीक है ना। तो ये किया गया। इसके बाद जब तक बच्चा का नरा नहीं गिरता, नरा समझने लगे ना अब, आपके धन नेरुआ बोलते हैं, ठीक है ना। क्या बोलते हैं नरा को आप, ठीक है ना, नरा बोलते हैं हमारे इधर, ठीक। और नरा शब्द सही है क्योंकि नरा से कुछ रहस्य निकलता है। तो जब तक ये नरा नेरुआ गिरता नहीं है तब तक हमारा घर आज भी अशुद्ध माना जाता है, मानते हो कि नहीं अशुद्ध। हमारे घर में कोई आता जाता नहीं, खाना पीना का परहेज चलता है, कोई शुभ पूजा पाठ नहीं कर सकते। तो आप बताइए इस चीज को गोंडई अकेले मानते हैं कि सभी लोग मानते हैं, एसी भी मानता है ना, ओबीसी भी मानता। तो बताइए एक जैसा हमारा धर्म है कि नहीं है। लेकिन कुछ लोग कहते हैं नहीं हम नहीं मानते, जबकि ये तीनों समाज भारत की मूलवंशी समाज है और ये तीनों लोग एक जैसी रीति को मानते हैं। लेकिन बाहर से आए हुए लोगों ने हमको बिखराया है तीनों लोगों को, क्योंकि वो जान रहे हैं इनको फोड़ फोड़ के रखेंगे तभी हमारा काम चलेगा। और अगर कहीं एससी एसटी ओबीसी इकट्ठी हो गई तो हमको पता नहीं देश छोड़ के भागना ना पड़े, ये डर है उनको, इसलिए हमारे लोगों को तोड़ के रखा गया है। लेकिन हमारे लोग आज भी नहीं समझ पा रहे हैं। तो तीनों समाज इस चीज को मानती है। तो ये नरा कितने दिन में गिरता है, लगभग 5 से 6 दिन लगता है, लगता है कि नहीं लगता। जब ये नरा गिरता है नेरुआ तब हमारा घर शुद्ध होता है। तो ये काम करते हैं, उसको हर क्षेत्र में अलग अलग नाम से जानते हैं। अधिकतर इसको बोलते हैं छठी, क्या बोलते हैं आपके इधर बोलते हैं ना, ये भी गोंडी शब्द है, आप गोंडी भूले नहीं है, कुछ शब्द आज भी बोल रहे हैं आप लोग। ऐसा मत कहना कि हमको गोंडी नहीं आती, आती है लेकिन कम आती है, ठीक है ना। इसलिए जब भी जनगणना होता है ना, तो जब भाषा की बात आती है तो आपको क्या लिखना चाहिए, मातृभाषा। अगर कोई पूछे तो क्या बताओगे, माँ की भाषा कौन सी हमारी मातृभाषा,
गोंडी है, ठीक है ना। भले ही कुछ शब्द बोल रहे हैं लेकिन बोल तो रहे ना।